दिल्ली के हाईकोर्ट के जज वाले मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आपको याद होगा कि कैसे जज साहब के बंगले में आग लगती, उसके बाद खबर निकल के सामने आई थी कि नोटों के बंडल उनके घरों से मिले। इसको लेके बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने खबर उठाई थी, बड़े बड़े लोगों ने मुहिम चलाई थी। सबने कहा था कि यार एक जज के पास अगर इतना पैसा मिलता है तो फिर इस देश में न्याय व्यवस्था कहाँ है। क्या ये पैसा कोई खेत बेच के मिला? क्या ये पैसा किसी ने उनको दान दे दिया? क्या ये पुश्तैनी पैसा था या फिर ये पैसा किसी मामले में उन्होंने गबन किया था? ये सवाल सभी के पास थे, लेकिन दो चीज़ें किसी के पास नहीं थी। पहली चीज़ ये कि क्या सच में कोई पैसा मिला है, और अगर मिला है तो उसका वीडियो कहाँ है। और दूसरा, इस पे जो जज हैं जिनका नाम है यशवंत वर्मा, उनका खुद का स्टैंड क्या है। लेकिन अब समय के साथ साथ ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज़ जो क्लियर हुई वो यही हुई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया, जिसमें दिखाया गया कि हाँ सच में नोटों के बंडल मिले हैं। इससे पहले ये डाउट था कि नोटों के बंडल मिले हैं या भी नहीं मिले, क्योंकि भाई जब वीडियो ही नहीं थी तो आम जनता कैसे मानेगी। लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बचाते हुए, चूंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई न्याय व्यवस्था कैसी है, एक जज के पास पैसा मिलता है, उसके बाद उसको महज ट्रांसफ़र किया जाता है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती, ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। एक आम आदमी होता तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी तमाम चीज़ें लग जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक जज के पास इतने करोड़ रुपए मिले, बोरों में भर भर के रुपए मिले, लेकिन कोई एक्शन नहीं, सबूत को दबा दिया गया, कोई सुराग नहीं है, कितने पैसे मिले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तमाम सवाल लोगों ने जम जम के पूछे। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बचाते हुए ये दिखाते हुए कि भैया हम भी कार्रवाई करते हैं, हम भी जज के ऊपर कुछ न कुछ करेंगे। सबसे पहले उन्होंने सबूत के तौर पे वो वीडियो रिलीज़ कर दिया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे नोटों की गड्डियां जल रही हैं। पीछे जो कर्मचारी हैं लगातार बोल रहे हैं कि गांधी जी जल रहे हैं, गांधी जी जल रहे हैं, तमाम चीज़ें। इसी के जस्ट बाद एक नोटिस जाता है। नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा यशवंत वर्मा को भेजा जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि आप जवाब दो, इस पूरे मामले में आपका स्टैंड क्या है। जब चीफ जस्टिस DK उपाध्याय नोटिस भेजते हैं तो इसके जवाब में यशवंत वर्मा ने पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी क्या बताई, मैं आपको उन्हीं की जुबानी समझाता हूं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि DK उपाध्याय को भेजे गए पत्र में जस्टिस वर्मा ने लिखा कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को स्टोर रूम में मिली नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे या मेरे परिवार को ये नकदी दिखाई गई। साथ ही इन्होंने घटनाक्रम का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि जिस जगह पे ये पूरा पैसा मिला है वो जगह ना तो मेरा बेडरूम है और ना ही मेरा डाइनिंग रूम है, वो एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा अंदर से एक्सेस के तौर पे उपयोग होता है, दूसरा बाहर से हो जाता है। इन्होंने अपने पक्ष में ये लाइन बोली कि अगर हम इतना पैसा रखते तो सबसे पहली बात हम उसको बहुत छुपा के रखते, ऐसे साधारण तौर पे नहीं रखते। बात तो भाई ठीक है कि किसी को इतने पैसे अगर रखने होंगे तो ऐसे स्टोर रूम में क्यों रखेगा जहाँ कोई भी आसानी से आ जा सकता है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने बोली कि वहाँ ना कोई सामान ऐसा कीमती था, ना ही वहाँ पे कोई बड़ी कीमती चीज़ें थी, वहाँ तो झाड़ू पोछा और गार्डनिंग का सामान था, तो ऐसी जगहों पे हम पैसे क्यों रखेंगे। तीसरी बात इन्होंने बोली कि वहाँ कोई ताला भी नहीं था, तो यहाँ भी पैसे रखने का कोई मतलब नहीं बनता। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कही कि अगर हमने पैसे रखे होते और जिस टाइम घर में आग लगी थी उस टाइम, जो DK उपाध्याय को लेटर में ये जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम जो यशवंत वर्मा यानी जो जज साहब थे, अपनी पत्नी के साथ भोपाल गए थे। भोपाल में इनको जानकारी हो गई। इसी दौरान इनके जो सचिव हैं, इनके जो PA हैं, वो और इनकी बिटिया, ये दोनों दमकल कर्मियों को फ़ोन करती। दमकल कर्मी आते हैं, आने के बाद फिर आग बुझाते और नोटों का बंडल मिलता है। तो इनका सवाल ये है कि अगर सच में ये पूरे मामले में शामिल होते तो खुद ये दमकल को फ़ोन क्यों करते, क्योंकि फ़ोन तो इनके परिवार द्वारा गया था। लेकिन यहाँ पे भी कई सारे लूप होल हैं, और सारे लूप होल को अगर आप समझें तो हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से और अपनी अपनी जगह पे सही लगेगा आपको। सबसे पहली बात तो यशवंत वर्मा की ही आप समझिए। अगर सच में यशवंत वर्मा वो पैसे ओन करते, अगर उन पैसों से यशवंत वर्मा का कुछ लेना देना है, तो इन पैसों को ऐसी जगह पे यशवंत वर्मा क्यों रखते हैं जहाँ पे कबाड़ का सामान है। और आज के टाइम में नोट के फॉर्म में पैसा कौन रखता है, वो भी इतना पैसा, और ऐसी जगह पे जहाँ कोई भी आ जा सकता है। ये थोड़ा सा समझ के परे है। दूसरी बड़ी बात, अगर पैसा था और आग लगी तो फिर यशवंत वर्मा जिस हिसाब से शाम को अगले दिन आते हैं, अगर इनको जानकारी थी कि यशवंत वर्मा के घर में आग लगी है और इनको ये भी पता था कि भाई मैंने पैसे रखे और पैसे जल रहे होंगे, तो फिर ये क्यों इतना टाइम लगाते हैं, तो पहली फ्लाइट से भाग के आते।
सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अगले दिन शाम को आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसे आए कहाँ से? क्योंकि अगर इनका दावा हम सही मान ले और इनके हिसाब से ये पैसे इनके नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी ने वहाँ पे रखे थे, तो कौन रखा था? अब ये जांच का विषय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब नोटबंदी इस देश में हुई थी, मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो वहाँ पे ये लाइन बोली गई थी कि अब किसी के पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा नहीं होगा। लेकिन इतने पैसे, कम से कम 3 से 4 बोरी पैसे जो कुछ मिले हैं जलते हुए, और आज भी खबर निकल के सामने आई कि बाहर जो स्वीपर साफ सफाई कर रहे थे उनको भी जले हुए नोट मिले, तो फिर इतने पैसे आए कहाँ से? इतने पैसे या तो हवाला के जरिए आएंगे, इतने पैसे अचानक से किसी बैंक से अगर निकाले गए, तो फिर क्या बैंक ने किसी को जानकारी नहीं दी कि भाई किसी अकाउंट से 15 से 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है? ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल न केवल न्यायपालिका का है, बल्कि ये सवाल हमारे देश के सिस्टम का है, हमारे देश में चल रही करप्शन का है, और हमारे देश के फ्यूचर का है। क्योंकि अगर एक जज के पास 15 से 20 करोड़ रुपए यूं ही स्टोर रूम में पड़े मिल रहे हैं, तो मतलब बड़ा साफ है कि गरीबों से लूटा हुआ पैसा आज अमीरों के स्टोर रूम में सड़ रहा है, और सड़ते सड़ते जल रहा है, लेकिन किसी गरीब को नसीब नहीं हो रहा। और यही बात आज हर आदमी को परेशान कर रही, हर आदमी को हताश कर रही कि हम इतनी मेहनत करते हैं, अपने आप को ठीक ठाक जिंदगी देने के लिए इतनी कोशिशें करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? वहीं एक जज के बंगले में, एक स्टोर रूम में 15 से 20 करोड़ आग में जल के स्वाहा हो जाते हैं, और उस जज को कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट कचहरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मामला तूल पकड़ता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिलीज कर दी, नहीं तो शायद इस मामले में कोई वीडियो निकल के सामने भी नहीं आता। और यही ग्राउंड लेवल सच्चाई है कि मिडिल क्लास इस देश में कोई भी औकात, कोई भी हैसियत नहीं रखता है। खैर, आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।